दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुनवाई को लेकर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केस तो लिस्टेड हो गया है और एक अच्छी खबर कही जा सकती है। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या इस बार सुनवाई होगी, क्या चांसेस बन रहे हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण ऑथेंटिक अपडेट आपको बिना रुकावट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों, एक बार फिर से अगर हम बात करें, जो लीडिंग याचिका है 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो आपको बता दें इसकी पिछली सुनवाई क्या कह लीजिए, 25/3/2025 को ये लिस्टेड था। सुनवाई तो अभी तक नहीं हो पाई है और बेंच थी ऑनरेबल दत्ता जी की और मनमोहन जी की। और फिर इसके बाद केस टेकअप नहीं हुआ था और ये लिस्टेड हो गया था कि अब ये 1 अप्रैल को जो काज लिस्ट है उसमें मेंशन होकर आएगा। लेकिन जब 1 अप्रैल की काज लिस्ट आई तो वहाँ कहीं भी केस मेंशन नहीं दिखा और उसके बाद फिर लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई और ये आश्वासन दिया गया था कि 8 अप्रैल की काज लिस्ट में मामला आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर जनरेटेड डेट 8 अप्रैल शो होने लगी है, हालांकि अभी मेन काज लिस्ट नहीं आई है। अब आगे अगर हम बात करें सुनवाई की स्थितियों पर, तो उससे पहले आपको बता दें कि कल यानी 2 अप्रैल को कोर्ट नंबर 14 में जो केस सुनने की स्थिति है वो क्या रही और उसके आधार पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये है कोर्ट नंबर 14 का 2 अप्रैल का डिस्प्ले बोर्ड और कोर्ट नंबर 14 दत्ता जी की बेंच है। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इसमें कल की डेट में टोटल 8 केस सुने गए हैं, यानी टॉप 10 केस के भी सुने जाने की पूरी स्थिति नहीं बनी है इसमें, यानी 8 केस ही टोटल सुने गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट टेकन अप, नॉट टेकन अप, नॉट टेकन अप, यानी ऐसा नहीं है कि आरक्षण मामले का ही केस नहीं लग रहा है, यानी ज़्यादातर केस लिए ही नहीं गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं टोटल 8 केस की सुनवाई इस कोर्ट में हुई है। अब बात करें कि 8 अप्रैल को केस लिस्टेड हुआ है तो क्या संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, स्थिति तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। और अगर सुनवाई की संभावना पर बात करें तो सबसे पहले तो मेन काज लिस्ट में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीरियल नंबर क्या होता है, यानी किस सीरियल नंबर पर ये लिस्टेड होता है। और दूसरी बात मैंने बताया कि टॉप 10 केसेज में भी अगर ये मेंशन होकर आता है तब भी पूरी गारंटी नहीं है कि केस ये सुना ही जाएगा। तो अब क्या चीज़ें ऐसी करनी होंगी कि केस टेकअप हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी पैरवीकार हैं और उनको अब इस मामले में एक मंच पर आकर अपने सभी एओआर और सभी सीनियर को इकट्ठा करके जज साहब से ये प्रेयर करनी होगी और अर्जेंसी वहाँ बतानी होगी, तभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज फिर टुकड़ों में पैरवी करने से मुझे नहीं लगता कि इस केस में निकट भविष्य में, यानी अगर हम बात करें तो जल्दी कुछ देखने को मिल सकता है और यही चीज़ें करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन उस लेवल पर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी। वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ आगे की अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।